हेलो एवरीवन, दिस इज CPSSD बायोलॉजी पॉइंट एंड इट्स मी राधे सर। और बेटा आज जिस टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं वो है हमारा ब्लड सर्कुलेशन का सेकंड पार्ट, है ना। ब्लड सर्कुलेशन का सेकंड पार्ट है और इसमें हम लोग ये पढ़ेंगे WBC क्या होता है और प्लेटलेट्स क्या होता है ना। इसके फर्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने RBC और प्लाज्मा के बारे में पढ़ा था। तो अभी आज हम ये देखेंगे कि हमारा प्लेटलेट्स और WBC क्या होता है ना। तो जनरली प्लेटलेट्स क्या होते हैं, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं, है ना। क्योंकि जितने भी ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं प्लेटलेट में प्रेजेंट होते हैं, चाहे वो थ्रोम्बोकाइनेज की बात हो, चाहे वो थ्रोम्बोप्लास्टिन की बात हो। ये सब जहाँ पे इंजरी होता है वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, है ना। जो जिन सेल्स में डैमेज सेल्स जो होते हैं, जो डैमेज सेल्स होते हैं वहाँ पे थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रेजेंट होता है और थ्रोम्बोकाइनेज ब्लड में ही होता है, प्लेटलेट्स में ही प्रेजेंट होते हैं। ये सभी क्या होते हैं, ब्लड को क्लॉट कराने में हेल्प करते हैं। बट WBC क्या होता है, WBC जो होता है ये सोल्जर्स ऑफ आवर बॉडी कहलाता है ना। कि इम्यून सेल्स प्रोवाइड करती हैं, यानी कि इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं। तो देखते हैं क्या क्या होती हैं ये और कितने टाइप के हैं, है ना। अच्छा ओके, मैं इस तरफ हो जाता हूँ, थोड़ा सा बेटर दिखाई देगा। बेटा हमारा RBC और प्लाज्मा हो चुका था, तो आज हम लोग देखेंगे WBC, है ना। क्या होता है बेटा, हम WBC को ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं। WBC को हम क्या बोलेंगे, ल्यूकोसाइट्स बोलेंगे। और इनका नंबर जो होता है, WBC का नंबर जो होता है बेटा, वो लगभग 5000 से लेकर के 11000 तक होता है ना। 5000 से लेकर के 11000 पर क्यूबिक mm होता है। और ये बेटा जो WBC होते हैं ना, 2 टाइप के होते हैं। यानी कि जो ल्यूकोसाइट्स होते हैं बेटा, ये 2 टाइप के होते हैं। एक होता है ग्रेन्युलोसाइट्स और एक होता है अग्रेन्युलोसाइट्स, यहाँ पे लिखा होगा। ये है हमारा बेटा ग्रेन्युलोसाइट्स। इसका मतलब इसमें छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हम इनको बोलते हैं ग्रेन्युलोसाइट्स। और सेकंड हमारा अग्रेन्युलोसाइट्स, दैट इज इसमें ग्रेन्यूल्स एब्सेंट होंगे टोटली, राइट। इसलिए हम इनको अग्रेन्युलोसाइट्स बोलते हैं। तो बेटा जो हमारा ल्यूकोसाइट्स यानी कि WC होता है वो 3 टाइप के होते हैं। ग्रेन्युलोसाइट्स की बात कर रहा हूँ, है ना। ग्रेनुलोसाइट्स 3 टाइप के होते हैं, जैसे हमारा हो गया बेसोफिल, इयोसिनोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। ग्रेनुलोसाइट्स की बात हो रही है, 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन, बेसोफिल, इयोसिनोफिल और न्यूट्रोफिल्स। तो बेसोफिल्स जो होते हैं बेटा, ये हिस्टामिन का प्रोडक्शन करते हैं और ये हिस्टामिन जो होता है इन्फ्लेमेशन और एलर्जिक रिएक्शन में हेल्प करते हैं, राइट। यानी कि ये हमें इन्फ्लेमेशन से बचाएंगे और किससे, एलर्जिक रिएक्शन से बचाएंगे। हिस्टामिन एक तरीके का केमिकल सब्सटेंस है जो कि बेसोफिल जब इनको बनाएंगे, सीक्रेट करेंगे तो इन्फ्लेमेशन से हमें, इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है जैसे हमें कहीं पे पेन हो रहा है, कहीं पे स्वेलिंग हुआ है ना। तो इस तरीके की चीजों को हम क्या बोलते हैं, इन्फ्लेमेशन। और एलर्जिक का मतलब होता है जैसे स्नीजिंग, छींक आना, या फिर कहीं पे इचिंग होना, खुजली वगैरह होना, इस तरीके का। नॉर्मल हम खुजली होती है ना, खुजली करते हैं ना, तो इनको हम बोलते हैं एलर्जिक रिएक्शंस, है ना। बेटा हमारा सेकंड आता है इयोसिनोफिल्स। ये अटैक एंड किल पैरासिटिक इन्फेक्शंस। इयोसिनोफिल्स क्या होता है बेटा, ये जनरली पैरासिटिक इन्फेक्टेंट्स पे क्या करते हैं, इनको ये अटैक करेंगे। यानी कि जितने भी पैरासाइट्स होते हैं उनको ये क्या करेंगे, किल करेंगे, है ना। पैरासाइट्स तो कई टाइप के हो सकते हैं, कई टाइप के हो सकते हैं का मतलब उनके एजेंट अलग अलग होंगे, हम ऐसा बोलेंगे, है ना। यानी कि पैरासिटिक एजेंट जो होते हैं वो बैक्टीरिया भी पैरासाइट्स हो सकता है, फंगी भी पैरासाइट्स हो सकता है ना। और अदर ऑर्गेनिज्म, प्रोटोजोवंस भी कॉज कर सकते हैं इन्फेक्शन, पैरासिटिक इन्फेक्शन, है ना। तो इन सब में इयोसिनोफिल्स क्या करता है, उन सभी सेल्स को अटैक करेगा और उनको किल कर देगा, डेड कर देगा, ताकि हमें इन्फेक्शन ना हो। न्यूट्रोफिल्स आता है बेटा हमारा थर्ड नंबर पे, अग्रेनुलोसाइट का थर्ड टाइप है। और बेटा ये मेनली क्या करते हैं ना, फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस का मतलब होता है किसी को पूरी तरीके से इंगल्फ कर लेना, है ना, खा लेना। जैसे कि अक्सर ऐसा होता है ना, है ना। इंगल्फ का मतलब ये होता है जैसे कोई ऑर्गेनिज्म हमें यहाँ पे दिख रहा है, या कोई ऑर्गेनिज्म है और यहाँ पे अमीबा की सेल है, कुछ ऐसा हम समझेंगे। अमीबा की सेल पूरी पूरी तरीके से क्या करेगा, इसको इंगल्फ कर लेगा। तो उसी तरीके से किसका काम होता है, न्यूट्रोफिल्स का। सपोज करिए ये एक न्यूट्रोफिल्स की सेल्स है और ये क्या है, हमारा पैथोजेंस है। तो इनको क्या करेंगे, कंप्लीटली इंगल्फ कर लेंगे, है ना, खा लेंगे, अपने बॉडी के अंदर
इनगल्फ कर लेंगे, ले लेंगे। लेने के बाद इनको क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे। जैसे ये है ना, तो ये इनको क्या किया, ऐसे ब्रेक डाउन कर दिया, यानी कि छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक डाउन कर दिया। फिर इसको क्या करेंगे, डाइजेस्ट कर देंगे, राइट, यानी कि किल कर देंगे कंप्लीटली, है ना। इंगल्फ एंड डाइजेस्ट बैक्टीरिया एंड सेलुलर डेब्रिस, ये बैक्टीरिया वगैरह जितने भी होते हैं या फिर सेलुलर डेब्रिस जितना होता है कूड़ा कचरा, उन सभी को ये इनगल्फ करेंगे और इसको किल कर देंगे, डेड कर देंगे, डाइजेस्ट कर देंगे, पूरी तरह से ब्रेक कर देंगे, है ना, ताकि उनका फर्दर रिएक्शन हमारी बॉडी में देखने को ना मिले। आइए, हमारा सेकेंड टाइप है अग्रेनुलोसाइट्स। बेटा अग्रेनुलोसाइट्स में 2 टाइप के सेल्स आएंगे। पहला हमारा आता है मोनोसाइट और दूसरा आता है लिम्फोसाइट, राइट। पहला क्या आएगा, मोनोसाइट, MONOCYTE। देन हमारा सेकेंड है लिम्फोसाइट, LYMPHOCYTES। हो सकता है नीचे न दिखाई दे रहा बट मैं बोल दे रहा हूं। तो हमारी ये क्या हो गया, लिम्फोसाइट। बेटा मोनोसाइट क्या होते हैं, पहले तो ये माइग्रेट करेंगे कहां पे, सेल्स और टिश्यूज में, इसीलिए हमने लिखा है मोनोसाइट माइग्रेट टिश्यूज, है ना। ये पहुंचेंगे कहां पे, ट्रेवल करेंगे कहां तक, टिश्यू तक। वहां पे आने के बाद, है ना, ये मैक्रोफाजेस का मतलब होता है कि एक तरीके के मैक्रोफाजेस होते हैं और ये क्लीन अप कर देंगे, किसको, साफ कर देंगे, यानी कि जो भी हमारी बॉडी में डेड सेल्स और बैक्टीरिया होते हैं उनको क्लीन अप कर देंगे। क्लीन अप का मतलब साफ करना, वहां से हटा देंगे ये, है ना। किसका काम होता है, मोनोसाइट्स का। पहले तो ये माइग्रेट करेंगे, होते ब्लड में ही है, माइग्रेट करेंगे कहां पे, जहां जिस उन टिश्यूज के पास जहां पे डेड सेल्स और बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे या फिर वहां पे कुछ ये अपना इफेक्ट दिखा रहे होंगे, तो ये मोनोसाइट वहां पहुंचेगा और उनको क्लीन अप कर देगा, है ना। ये एक तरीके के क्या होते हैं, मैक्रोफाजेस होते हैं। चलिए, और सेकेंड है हमारा लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स बेटा जो होता है वो 2 टाइप का होता है। लिम्फोसाइट जो होते हैं ना, वो 2 टाइप के होते हैं बेटा। लिम्फोसाइट जो होता है ये मेनली हमारे क्या होते हैं, इम्यून सेल्स होते हैं। ये मेनली क्या होंगे, हमारे इम्यून सेल्स होते हैं। थोड़ा सा देख लेते हैं इनमें। और बेटा ये जो लिम्फोसाइट्स होता है ना, लिम्फोसाइट 2 टाइप के होंगे। ये लिम्फोसाइट 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है बी लिम्फोसाइट। अब ये बी लिम्फोसाइट का मतलब होता है बी सेल। बी लिम्फोसाइट का मतलब क्या होता है, बी सेल, यानी कि बोन मैरो। ये कहां पे प्रोड्यूस होंगे, बोन मैरो की सेल्स में प्रोड्यूस होंगे ये, ठीक। और दूसरा होता है बेटा हमारा टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट, और ये जो बेटा टी लिम्फोसाइट होता है दैट इज टी सेल, दैट इज टी सेल, यानी कि ये थाइमस सेल्स में प्रोड्यूस होंगे। थाइमस ये हमारा एक ऑर्गन है ना, ठीक। थाइमस सेल्स क्या बनाएंगे, टी लिम्फोसाइट सेल बनाती हैं, यानी कि टी सेल जिनको बोलते हैं, राइट। तो ये दोनों हमारे मेन लाइनेजेस होते हैं इम्यून सिस्टम के लिए। तो इनको हम टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट बोलेंगे। तो बेटा जो हमारा बी लिम्फोसाइट होता है ना, तो ये बी लिम्फोसाइट होता है, ये प्रोड्यूस करते हैं एंटीबॉडी। ये क्या प्रोड्यूस करेंगे, एंटीबॉडी। कौन, बी सेल, है ना। ये एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करेंगे और एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करने के बाद ये क्या करेंगे, जो भी पैथोजेंस हमारी बॉडी को इन्फेक्ट कर रहे होते हैं उनको ये किल करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं। कौन, बी लिम्फोसाइट, राइट। अब आते हैं टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट जो होता है बेटा, ये अटैक इन्फेक्टेड सेल एंड एक्टिवेट इम्यून सेल्स। जो टी लिम्फोसाइट होते हैं ये इन्फेक्टेड सेल को अटैक करेंगे। ये इन्फेक्टेड सेल को क्या करेंगे, अटैक करेंगे, है ना। अटैक करने के बाद क्या होता है, वहां पर दूसरे इम्यून सेल्स को भी ये एक्टिवेट करेंगे। दूसरे इम्यून सेल्स को भी ये क्या करते हैं, एक्टिवेट करेंगे। दूसरे भी इम्यून सेल्स को क्या करेंगे, ये एक्टिवेट करेंगे, ताकि वो उन बैक्टीरिया को किल कर दें जो हमारी बॉडी को इन्फेक्ट कर रहे हैं, राइट। तो ये हुआ। और जो बी लिम्फोसाइट होता है वो कोई भी पैथोजेंस जो हमारी बॉडी में इंटर करता है उसको ये क्या करेंगे, किल करेंगे,
है ना। जो इंटर कर रहा होता है उसको हम बोलते हैं इन्वेडर, या फिर जो हमारी बॉडी में आ चुका है उसको हम बोलते हैं इन्वेडर। इन्वेडर का मतलब होता है जो कोई ऑर्गेनिज्म बाहर से वो हमारी बॉडी में इंटर कर रहा है ना, हम उसको क्या बोलेंगे, इन्वेडर। चलिए बेटा, हमारा ये हो गया WBC यानी कि ल्यूकोसाइट्स, और इसके बारे में हो गया हमारा, है ना। हमने दो टाइप के पढ़े, एक हमारा होता है ग्रेनुलोसाइट्स और सेकंड होता है अग्रेनुलोसाइट्स, राइट। अब हम आते हैं प्लेटलेट्स पे, क्योंकि प्लेटलेट भी तो होता है ब्लड में ना। तो प्लेटलेट को देख लेते हैं हम, क्योंकि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट और प्लाज्मा ये थ्री मेन कंपोनेंट मिल करके क्या बनाएंगे, कंप्लीट ब्लड बनाएंगे, है ना। तो प्लेटलेट को देख लेते हैं बेटा। दरअसल बेटा जो प्लेटलेट का नंबर होता है वो 1.5 लाख से लेकर के 3.5 लाख तक होता है, ठीक है। 1.5 लाख से लेकर के 3.5 लाख तक होता है, यानी कि 1.5 लाख टू 3.5 लाख, राइट। और बेटा ये मिनरल का काम क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग, यानी कि ब्लड को क्लॉट कराना, यानी कि थक्का जमना, खून का थक्का जमना। यानी कि जब भी हमें एक इंजरी वगैरह होती है या कोई सेल कट जाता है, फट जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो आप लोग देखते होंगे नॉर्मली, तो ब्लड वहां पे क्या होता है, क्लॉट कर जाता है, गाढ़ा एकदम थक्का जम जाता है ना। तो वो किसकी वजह से होता है, प्लेटलेट्स की वजह से होता है, ठीक है बेटा। हम प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट भी बोलते हैं। प्लेटलेट को हम क्या बोलेंगे, थ्रोम्बोसाइट, THROMBOCYTE। बेटा जब इंजरी होती है कटने के बाद, ये थ्रोम्बोसाइट सेल डायरेक्ट एयर के कांटेक्ट में आएंगे। किसके कांटेक्ट में आएंगे, एयर के कांटेक्ट में आएंगे। एयर के कांटेक्ट में आने के बाद जहां पे इंजरी होती है या डैमेज्ड सेल होता है, वो जाकर के किससे मिलेंगे, थ्रोम्बोप्लास्टिन के साथ। यानी कि थ्रोम्बोसाइट किससे मिलेगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन से। अब ये थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रेजेंट कहां होंगे, डैमेज्ड सेल एंड ओके, रिलीज्ड फ्रॉम डैमेज्ड सेल एंड प्लेटलेट्स। यानी कि जो सेल इंजर्ड हो चुकी है वो क्या प्रोड्यूस करेगी, थ्रोम्बोप्लास्टिन, यानी कि डैमेज होने के बाद ही करेंगे, उसके पहले नहीं, है ना। डैमेज होने के बाद कौन से सेल, जो सेल डैमेज होंगे, है ना, और प्लेटलेट की सेल वो थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज करेंगी। अब ये दोनों क्या होंगे, मिलेंगे, यानी कि थ्रोम्बोसाइट और एयर के कांटेक्ट में आएगा तो थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज करेगा, कौन, डैमेज सेल एंड प्लेटलेट्स। पहला ये हो गया हमारा। देन क्या होता है कि ये थ्रोम्बोप्लास्टिन जब रिलीज हुआ तो ये कैल्शियम ब्लड में ही प्रेजेंट होता है, राइट। अब ये कैल्शियम के साथ मिल जाएंगे, राइट। जैसे ही थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम दोनों कंबाइंड हो गए, ये प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट कर देंगे थ्रोम्बिन में, राइट। यानी कि ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन था बेटा, ये हमारा थ्रोम्बोप्लास्टिन किसके साथ मिल जाएगा, कैल्शियम के साथ। कैल्शियम के साथ जैसे ही मिलेगा, ये दोनों क्या करेंगे, प्रोथ्रोम्बिन और कैल्शियम, ये क्या करेंगे, सॉरी, थ्रोम्बोप्लास्टिन और कैल्शियम दोनों मिल करके प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट कर देंगे किसमें, थ्रोम्बिन में। समझ में आया, यानी कि प्रोथ्रोम्बिन को किस में कन्वर्ट करेंगे, थ्रोम्बिन में। किस एंजाइम की हेल्प से, थ्रोम्बोकाइनेज, ठीक है, थ्रोम्बोकाइनेज, THROMBOKINASE, राइट। अब ये थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो गया। अगेन बेटा ये थ्रोम्बिन जो होता है ये फाइब्रिनोजन को किसमें कन्वर्ट करेगा, फाइब्रिन में। फिर से सुनो, ये जो थ्रोम्बिन होता है ना बेटा, ये कन्वर्ट करेगा फाइब्रिनोजन को। अब ये फाइब्रिनोजन इनएक्टिव फॉर्म है और प्रोथ्रोम्बिन भी क्या है, इनएक्टिव फॉर्म है। लेकिन प्रोथ्रोम्बिन का एक्टिव फॉर्म कौन है, थ्रोम्बिन। फाइब्रिनोजन का एक्टिव फॉर्म कौन है, फाइब्रिन। और फाइब्रिन जो होता है बेटा, ये हमारा नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर ऐसे होता है, राइट। अब जब ये फाइब्रिन नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बना लेगा तो यहाँ पे सेल्स आकर के ऐसे से यहाँ पे रुक जाती हैं, फंस जाएंगी ऐसे, है ना। और जब सेल्स ऐसे फंस जाएंगी तो क्या होगा, ब्लड क्लॉट कर जाएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है फाइब्रिन एंड ब्लड सेल्स क्या कर देंगे, ब्लड क्लॉट कर देंगे। समझ में आया, ये थोड़ा सा टिपिकल है, थोड़ा सा एक बार और सुन लीजिए। जो बेटा हमारा प्लेटलेट होता है उसको हम थ्रोम्बोसाइट भी बोलते हैं। इंजरी हुआ, डैमेज हुआ, जैसे ये थ्रोम्बोसाइट एयर के कांटेक्ट में आ गए, एयर के कांटेक्ट में आए तो ये किससे संपर्क हुआ इनका, थ्रोम्बोप्लास्टिन से। अब ये थ्रोम्बोप्लास्टिन कहां बनेंगे, डैमेज्ड सेल, जहां पे सेल इंजर्ड हुई है, तो ये आपस में क्या हो गए, मिल गए। अब ये थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या होता है बेटा, ये कैल्शियम आयन के साथ अपने आप को बाइंड करेगा और प्रोथ्रोम्बिन को किसमें कन्वर्ट कर देगा, थ्रोम्बिन में।
किस एंजाइम की हेल्प से? थ्रोम्बोकाइनेज, राइट, यानी कि थ्रोम्बोप्लास्ट एंड कैल्शियम आयन विल कंबाइन टुगेदर एंड both convert prothrombin into thrombin by the help of enzyme thrombokinase। और ये थ्रोम्बोकाइनेज कहाँ प्रेजेंट होगा? प्लेटलेट्स में ही प्रेजेंट होंगे, राइट। तो बेटा क्या होता है? थ्रोम्बिन एक्टिव फॉर्म होता है। अगेन क्या करेंगे? थ्रोम्बिन थ्रोम्बिन कन्वर्ट फाइब्रिनोजन इनटू फाइब्रिन। अब ये फाइब्रिनोजन क्या है? इनएक्टिव फॉर्म है, और फाइब्रिन क्या है? एक्टिव फॉर्म है। तो ये फाइब्रिन जो होता है ना बेटा, हमने आपको पहले ही बताया कि नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से ऐसे ऐसे बनाती हैं, है ना। अब ये जब नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बन गई तो जो इंजरी हो रही है, जहां पे ब्लड बाहर आ रहा है, वो क्या करेंगे? इसी में आगे इस तरीके से फंस जाएंगे। होता है ना नेट, जैसे जाल होता है ना, जाल में हम मॉस्किटो नेट वगैरह यूज करते हैं ना, तो अंदर मॉस्किटो एंटर नहीं कर पाता है। तो उसी तरीके से ये क्या होती है? नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होती है। जो सेल बह रही होती है बाहर की तरफ, वो क्या होंगी? इसी में फंस जाएंगी। तो वही बोला गया लास्ट में, फाइब्रिन एंड ब्लड सेल्स क्या करेंगे? ये मिलकर के ब्लड को क्लॉट कर देंगे, राइट। तो ये हो गया हमारा आज डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में। और इसके पहले हम लोगों ने पढ़ रखा था ऑलरेडी आरबीसी और प्लाज्मा क्या होता है, राइट। तो ठीक है, ये कॉन्सेप्ट बेटा हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, हमारा स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ हार्ट। ठीक है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ हार्ट। उसके बाद हम देखेंगे वेन्स यानी कि ब्लड वेसल्स क्या होते हैं, है ना। उसके बाद हम देखेंगे ब्लड प्रेशर वगैरह, और भी जो चीज़ें आपके सिलेबस में होगी हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक, थैंक यू।